नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th के स्टूडेंट आ जाइए। आज का टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूला यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, इसको इतने नामों से जाना जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आओ शुरू करते हैं, टाइम बिना गवाए, मज़ा आएगा पढ़ने में। हेडिंग डालेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र या इसको कहते हैं लेंस मेकर सूत्र या इसको बोला जाता है लेंस निर्माता सूत्र। आई बात समझ में? इतने नामों से इसको जाना जाता है। आओ शुरू करते हैं। बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, बहुत ही मस्त मज़ा आएगा पढ़ने में। ये क्या है, कोई लेंस है, ये पतला लेंस है, ठीक है बेटा। ये इसकी प्रकाशिक बिंदु P है, समझो मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। माना यहाँ पे क्या होगा, हवा का मीडियम होगा, इसका अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं। ये कांच का मीडियम है, इसका अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं, और यहाँ भी हवा, इसका अपवर्तनांक N3 मान लेते हैं। समझना मेरी बात को आराम से। माना कोई लेंस, थोड़ा लिखिएगा, माना कोई लेंस जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है, स्मॉल f है। यहाँ पे देखो, मान लो लेंस से u दूरी पर, कितनी दूरी बेटा, u दूरी पर कोई एक वस्तु O रखी है जो कि बिंदुवत रखी है। यदि, यहाँ लिख लेना, यदि लेंस से u दूरी पर कोई वस्तु बिंदु आकार की रखी है, तब देखो बेटा, एक चीज़ समझना। मान लो ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, इसके लिए जो त्रिज्या होगी वो होगी R1। ये दूसरा पृष्ठ है बेटा, इसके लिए त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तब यदि दोनों पृष्ठ की त्रिज्याएं R1 व R2 हो, तब पहले पृष्ठ से अपवर्तन, पहले पृष्ठ से अपवर्तन, इधर आ जाइए। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा बेटा, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R से। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आओ यहाँ देखो, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए क्या करेंगे। इधर देखिए बच्चे, कोई प्रकाश किरण गई बिंदु O से, ठीक है, बिंदुवत गई, यहाँ पे टकराएगी, तो क्या होगा, माना ये पहला पृष्ठ अगर ना होता तो प्रकाश कहीं यहाँ जाती और यहाँ प्रतिबिंब I प्राप्त होता, जो कि लेंस से V' दूरी पे है। कितनी दूरी पे है बेटा, V' दूरी पे है। समझो मेरी बात को आराम से, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, अगर मैं बोलूँ N2, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई अपवर्तन, तो ये N2 अपान प्रतिबिंब कितना बना, V' बना, माइनस N1, वस्तु कहाँ रखी है, U, N1 में रखी है, बराबर, ठीक, N2 माइनस N1 अपान R की जगह क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर आप देखो पृष्ठ से अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समझो सबसे पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, अपवर्तनांक N3 में। जैसे देखो, सपोज दैट, एक चीज़ समझना थोड़ा सा, कि मान लो ये दूसरे पृष्ठ तो है ना, यहाँ पे दूसरा पृष्ठ पे ये आएगी किरण,
और इसका रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि लेंस से v दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? v दूरी पे है। यानी हम देखेंगे कि n3 अपान जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है? v माइनस। वस्तु कहाँ रखी है? n2 में। वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? v डैश हो जाएगी इसके लिए, बराबर n3 माइनस n2 अपान r2 हो जाएगा। इक्वेशन मान लो सेकंड। अभी देखो यहाँ पे आ जाओ बेटा सब लोग आराम से। अगर आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है? ये जोड़ दो n2 अपान v डैश माइनस का n1 अपान u प्लस में क्या जोड़ेंगे? n3 अपान v माइनस में n2 अपान v डैश बराबर जोड़ना है हमको क्या? n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस का यहाँ पे जोड़ दो n3 माइनस n2 अपान r2। ठीक, इधर देखो बेटा n2 अपान वी डैश और n2 अपान वी डैश माइनस का ये है, प्लस का ये, दोनों कट जाएंगे। बचा क्या? माइनस का n1 अपान यू और प्लस n3 अपान वी। तो ये प्लस का इसको पहले लिख लो, n3 अपान वी माइनस का n1 अपान यू बराबर ये n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस ये इसको लिख लो n3 माइनस n2 अपान r2। ये आया। ये जो है ये है लेंस के अपवर्तन का सूत्र। यही जो आया है ये लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। आई बात समझ? नोट करिए तो इसको आगे थोड़ा सा कराते हैं, जल्दी से करिए। कर लो बेटा तुरंत इसको नोट। हो गया होगा। वीडियो बकायदा रोक के नोट बना लिया करिए और नोट्स बना के पढ़ो, क्योंकि यहाँ कोई रंपत हरामी की नौटंकी चल नहीं रही, यहाँ पढ़ना है। और अगर वीडियो कंटेंट से पढ़ना है, देखो सही बताया ना, सबसे बड़ी समस्या आज के बच्चों की, अभी वो कन्फ्यूजन में है कि ऑफलाइन सही है कि ऑनलाइन सही है। देखो ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से ऑफलाइन से हट कर ऑनलाइन में पूरी तरीके से आ गए हैं। देखो दोनों चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। आप ऑफलाइन पढ़ाई करिए, ऑनलाइन भी पढ़ाई करिए, लेकिन पूरे तरीके से एक में शिफ्ट मत होइए, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एकाग्रता, और किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आप समझ लीजिए महज केवल 22 से 23 मिनट या आधा घंटा 45 मिनट ही उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। और आप समझो एक वीडियो कंटेंट को कंप्लीट करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। नोट्स बनाना, रोक के लिखना ना कहीं टाइम टेकन तो है ये, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से मत आइए आप। मैं देखता हूँ बच्चे क्लास 11 से 10th पास हुए, 11 से पूरे तरीके से बैचेस ले रखे हैं PW का, और पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं वो। और उनकी एकाग्रता, उनकी सबसे बड़ी कंडीशन, 1 महीना पढ़े, दूसरे महीने उनसे जाके बात करो तो पता चला उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। और सच में ऐसा होता है। आप वीडियो कंटेंट देख के पढ़िए 1 महीने 2 महीने बाद आपको पता चलेगा क्या है। पूरे तरीके से शिफ्ट नहीं होना है यहाँ पे। आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है। ऑनलाइन का मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप आओ, उठा के देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से मत शिफ्ट होइएगा कभी भी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो ये हुआ चल रहा है ये कुछ नहीं है, केवल एक जरिया है। पैसा कमाते हैं खूब भर भर के आपसे। आई बात समझ में? आ जाओ इधर। ये क्या है यहाँ पे देखो, अगर लेंस हवा में रखा हो, मान लो ये जो लेंस है ये हवा में है, यदि देखो हवा की बात करेंगे, लेंस कहाँ है बेटा? हवा में है। तो हवा में गुरुजी ऐसे कैसे रुकेगा हवा में? अरे रोकेंगे भाई साहब। यार देखिए यहाँ पे n1 की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ, ये n2 जो अपवर्तनांक है इसका मान n हो जाएगा, और n3 को हम 1 रखेंगे। तब देखो क्या होगा। अभी आपने पढ़ा n3 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस का n3 माइनस n2 अपान का r2। ठीक है, n3 की जगह कितना रखना है बेटा? 1 अपान v हो गया, माइनस n1 की जगह कितना है?
ठीक, n1 का मान कितना 1 अपान कितना है बेटा माइनस का u। ठीक, अभी देखो बराबर n2 जगह n माइनस ये क्या है n1 की जगह कितना रखना है 1 अपान में कितना r1 प्लस का n3 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू n अपान में r2। अच्छा ये बताओ सबने 1 अपान v माइनस 1 अपान u ये पढ़ रखा है। अच्छा यहाँ पे देखो आपने कभी पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है कि नहीं होता। तो इसके पूरे जगह मैं 1/f रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। ये क्या आ गया n-1 अपान में r1 प्लस 1 माइनस, अच्छा इधर देखो ये क्या है n अपान में r2। बेटा यहाँ देखिए सब लोग थोड़ा सा फोकस करो, अगर मैं इस पूरे से इस दोनों से n कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ देखिएगा 1/f बराबर n-1 अपान में r1, वो कॉमन लेंगे तो ये माइनस हुआ। अच्छा ये जो प्लस का है ये तो माइनस का हो जाएगा, ये जो माइनस का ये प्लस का, इसको हम n-1 अपान में r2 भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ देखिए यहाँ देखो सब लोग, अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ से मैं n-1 कॉमन ले लूँ तो 1/f बराबर, अगर n-1 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 1/r1 और माइनस का 1/r2 बचेगा। तो ये जो फार्मूला आ गया ये है लेंस मेकर फार्मूला, 1/n बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, याद रखिएगा यही फार्मूला है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। नोट करो। तो इसमें थोड़ा सा और बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले कर लीजिए। यहाँ समझिए बेटा, आप थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ समझने चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है ढेर सारे, क्योंकि ऐसा कंटेंट है ये लेंस मेकर फार्मूला, मतलब आना तय है आपके बोर्ड एग्जाम। आप इसे लिख के रख लो और इतना आसान तरीके से बताएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, आज देखो क्या है कि फोकस दूरी की निर्भरता, हेडिंग डाल दीजिए थोड़ा सा, फोकस दूरी की निर्भरता। ठीक है, फोकस दूरी की निर्भरता। अभी आपने क्या पढ़ा 1/, एक चीज़ समझना, जो फोकस दूरी है बेटा ये दो बातों पे निर्भर करती है, ये समझो। पहले डिपेंड करेगी पदार्थ के अपवर्तनांक पर, और दूसरा लेंस की त्रिज्या पर। आओ समझते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे देखो बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2, पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको। यहाँ पे देखो जो 1/f है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, n-1 के। तो यानी आप कह सकते हो 1/f प्रोपोर्शनल n, यानी आप कह सकते हो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। यानी n अगर ज़्यादा है तो क्या बेटा f कम होगा, अगर n कम है तो f ज़्यादा होगा, है कि नहीं। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा विबग्योर जानते हो कि नहीं। विबग्योर यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है, सनलाइट जिसको बोलते हैं, वो बेटा उसमें 7 रंग होते हैं।
है कि नहीं। रेनबो देखे होंगे आप, इंद्रधनुष, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसी प्रकार होता है ये आपका। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है पहले समझो। आ जाओ बेटा, विबग्योर, क्या लिखा है ये? विबग्योर, समझो। वैलिटी मीन्स वैलिटी मीन्स बैगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, अगर नीचे आने पर जो लैम्डा का मान है, यानी तरंग दैर्घ्य, ठीक, इसका मान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कम होता है, यानी हम कह सकते हैं सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा? सबसे कम विचलन कोण किसका होगा? लाल का। और सबसे अधिक विचलित कौन होगा? बैगनी होगा। आई बात समझ में? तरंग दैर्घ्य, ये जो तरंग दैर्घ्य होता है ये विचलन कोण होता है बेटा, विचलन कोण, डेविएशन एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, और जब जिसका तरंग दैर्घ्य और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? एन अपवर्तनांक। बेटा नीचे आने पर जो एन है अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक ये भी क्या होता है? कम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका रंग का होगा? बैगनी का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? लाल रंग का होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ रखा है कि बेटा नीचे आने पर जो v का मान है वो बढ़ता है। v यानी वेलोसिटी, वेग। कैसे समझेंगे? आपने पढ़ा होगा n बराबर होता है c/v, तो एक फार्मूला होता था ना ये। तो n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? v के। अगर n कम तो वेग ज़्यादा, n ज़्यादा तो वेग कम। यहाँ पर सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? लाल रंग का, तो इसका वेग सबसे ज़्यादा होगा। आई बात बढ़ता है। चलिए एक चीज़ समझो यहाँ से बेटा, ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा फोकस दूरी किस कलर की होगी? सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? लाल का। सबसे ज़्यादा फोकस दूरी किसकी होगी? लाल की। ठीक, और उसके बाद नारंगी की, फिर किसकी होगी बेटा? येलो की, फिर किसकी होगी? ग्रीन की, और फिर किसकी होगी? ब्लू की, और फिर किसकी होगी? इंडिगो की, और फिर किसकी होगी? वैलेटी की। यानी सबसे ज़्यादा फोकस दूरी किसकी? लाल रंग की। सबसे कम फोकस दूरी किसकी? बैगनी रंग की। आई बात समझ में? यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस कलर का होता है, तो आप बताएंगे बैगनी का, सबसे कम लाल का। आई बात समझ में कि नहीं आई? नोट कर लीजिए इसको इतना। तो फिर हम लोग लेंस की त्रिज्या पे चलते हैं, थोड़ा सा त्रिज्या को समझते हैं कैसे होगा। जैसे बेटा यहाँ देखो, ये क्या है? 2 लेंस है, एक लेंस है ना, इसका जो त्रिज्या है वो है r1। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? r2 है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे समझो, इसकी त्रिज्या तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या होगी? निगेटिव होगी ना। तो यहाँ पे भी आपने क्या पढ़ा था? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। यहाँ देखो बेटा, 1/f बराबर n-1, r1 की जगह कितना रखेंगे? मान लो r1 की जगह लेंस है, दोनों की त्रिज्या समान होगी। ठीक है, r1 की जगह 1/r रख दो, माइनस का r2 की जगह कितना रखोगे? माइनस का r रख दोगे। यहाँ देखिए, तो 1/f बराबर n-1 अपान में 1/r, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 1/r हो जाएगा। तो बेटा 1/f बराबर n-1, पूरे में क्या r कॉमन है? r लोगे तो 1 + 1 बराबर 1/f बराबर n-1, 2 अपान क्या हो गया? r हो गया। ये एक फार्मूला आ गया। ठीक है, नोट कर लो तो और बताते हैं इसमें कुछ। इधर देखो सब लोगों, मान लो जैसे कि एक है, ये लेंस है। ठीक है, ये समतल है और ये समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है बेटा, ये होती है अनंत,
और इसकी त्रिज्या R2 बराबर ये निगेटिव होगी। समझो मेरी बात को। जैसे इसको हम रख दें 1/f बराबर n-1 1/r1 और माइनस का 1/r2 रख दें, तब 1/f बराबर n-1 ये देखो 1/r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्फिनाइट, और माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का r। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर n-1 और इसका क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। ये फार्मूला आ गया। मतलब आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे मान लो एक ये है ना उत्तल अवतल, इसकी त्रिज्या जो होगी बेटा R1 की त्रिज्या मान लो ये R2 है, R2 माइनस में होगी, इसकी भी त्रिज्या R1 की वैल्यू भी माइनस में होगी, है कि नहीं। इसको रख दो 1/f बराबर n-1 1/, माइनस का r और माइनस ये भी माइनस का r, ये क्या होगा 1/f बराबर n-1 1/ माइनस का r प्लस का 1/r। ये ख़त्म, पूरा कट गया, 0 आ गया, तो 1/f बराबर इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आप कुल मिला के ये आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो बेटा तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जब आप इसके लिए अवतल लेंस के लिए भी सीख सकते हैं, अपने हिसाब से रख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।